श्वेता महाडिक के गणु बप्पा। अपने हाथों से की सजावट, जोरों शोरों से होगा गणपति बापा का आगमन। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है एक्ट्रेस श्वेता महाडिक, जो एक्टिंग के साथ साथ काफी क्रिएटिव भी है। भाई वो अपने हाथों से क्रिएटिव चीजें बनाती है और गणेशोत्सव के मौके पर इन्होंने अपने हाथों से गणपति बप्पा तो बनाए ही हैं, साथ ही साथ उन्होंने की है ये सजावट खास गणु बप्पा के लिए। इस साल की इनकी थीम है मरीन, और देखिए कैसे इन्होंने अपने हाथों से टॉर्टॉइस और ढेर सारी चीजें बनाई है जो समुंदर में होती है। तो आइए सीधा चलते हैं श्वेता के घर पर देखने उनकी ये सजावट और क्रिएटिविटी। श्वेता हमारे साथ है और श्वेता जब भी करती है कमाल ही करती है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो श्वेता नहीं कर पाती है। और ऐसे कुछ लिस्ट है या बकेट लिस्ट बाकी है कुछ ऐसे जो करना चाहोगी, या कुछ है जो नहीं कर पाई? या एक्चुअली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोच के रखी है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो हर साल कुछ अलग अलग करने की कोशिश करती हूँ। मतलब श्वेता की जो कलाकृतियाँ रहती है उसे देखकर शायद बप्पा भी हैरान हो जाते होंगे। इतना क्रिएटिविटी, इतना उसके पीछे आप मेहनत करती है। और इस बार की जो थीम है वो और भी खास है, लास्ट ईयर से भी खास है। तो ये क्या कुछ हम देख रहे हैं, दुबई तो नहीं आ गए? तो एक्चुअली क्या है कि लास्ट ईयर जो मैंने जंगल बनाया था, एंड इस साल मुझे ऐसा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊं क्या, बिकॉज फॉरेस्ट का बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया था, वो बन गया था। सो आई वाज लाइक कि इस साल भी कुछ लाइक इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अमेजिंग होना चाहिए। तो मैंने सोचा तो चलो मैंने ऊपर ज़मीन के ऊपर कर दिया, अब ज़मीन के नीचे जाके कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो इसलिए ये मरीन थीम मैंने बनाया है। बेसिकली जो ग्रेट बैरियर रीफ होता है उसका एक रेप्लिका जैसा कुछ बनाने की कोशिश की है। तो कब से तैयारी शुरू कर दी थी? ओह माय गॉड, डोंट इवन आस्क। ऑलमोस्ट मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, तब से काम चालू है और अभी भी चालू है। गणपति ऑलमोस्ट आ गए हैं हमारे, बट स्टिल काम तो चालू ही है। और वो कहते हैं ना कि मतलब गणपति बापा के आने से पहले तक काम तो चलता ही रहता है, आप कितना भी सोचो वो नहीं हो पाता। अच्छा, जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो तो हम देखेंगे कि क्या क्या बनाया है, कैसे बनाया है। जितनी क्रिएटिविटी यहाँ पर पीछे आगे दिख रही है उतनी क्रिएटिविटी उनके कानों में भी है। ओह क्या है? ओह या, बट ये मेरा DIY नहीं है, ये ऐसे ही है। तो मतलब ऐसे काफी यूनिक चीजें करती है हमेशा। यस, हमेशा। तो आइए श्वेता के साथ ही देखते हैं कि इस मरीन थीम में उन्होंने क्या कुछ खास किया है और कैसे उन्होंने ये सारी चीजें अपने हाथों से ही बनाई है। एक कैरेक्टर दिया है कि मैंने ना बबल्स ऐड किए हैं, तो बबल्स रहते हैं बहुत सारे। एंड अभी हम सबसे बड़ा हमारा जो फोकल पॉइंट है, जो हमारे डॉल्फिन्स हैं, एक बिग डॉल्फिन एंड छोटा डॉल्फिन, वो हमने बनाया। चीजों से बनाई है ये ज़्यादा मोस्टली सब कुछ रियल लग रहे हैं। मोस्टली सब कुछ पेपर और कार्डबोर्ड से बना हुआ है। तो या और ये जो कॉरल्स है वो हमने क्ले से बनाया है। तो पेपर, कार्डबोर्ड एंड क्ले, बेसिकली इन सारी चीज़ों से बनाया है। एंड ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप इतना वेस्टेज करते हो, आप इतनी सारी चीज़ें बनाते हो फिर फेंक दोगे, फिर क्या मतलब है। बट ऐसा नहीं है, मैं डोनेट करती हूँ चीज़ों को। कुछ कुछ जैसे ये चीज़ें हैं वो मैं अपने स्टूडियो में रखती हूँ या अपने घर में डेकोर के लिए यूज़ करती हूँ। बट जो चीज़ें मैं नहीं रख सकती हूँ वो किसी इंस्टीट्यूट को या कॉलेज को या स्कूल को मैं दे देती हूँ ताकि वो यूज़ करे और वो वेस्ट ना जाए। सो या आई एम नॉट वेस्टिंग एनीथिंग। तो ये रॉक्स बनाए हैं, अभी तक ये कंप्लीट हुए नहीं हैं, बट ये अभी नीचे ऐसे रॉक्स लगेंगे यहाँ पे। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट यहाँ पे लेती हूँ इसको। ये हमारा जो 1 मिनट ऑक्टोपस भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो दिस इज आवर ऑक्टोपस। ये पूरा का पूरा क्ले से बनाया हुआ है। ओके, इसके बाद सबसे मेरी फेवरेट चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको सबसे फेवरेट चीज़ मेरी दिखाती हूँ, वो है
टर्टल, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे बोला कि हमने जब पहली बार देखा ना इसको तो हमको लगा कि ये एक्चुअली मतलब रियल टर्टल है। तो ये काफ़ी, और मुझे भी, मैं पहली बार बना रही थी, मुझे भी पता नहीं था कि ये कैसे बनेगा, बट इट रियली टर्न्ड आउट रियली वेल। बहुत अच्छा लग रहा है। इसको बनाया है मैंने पेपर और कार्डबोर्ड, सेम उसी से। टाइम 3-4 दिन। ये इसका एक्चुअली ना, ये इसका जब हो जाएगा काम तो इसको मैं ऐसे ज्वेलरी जैसे भी पहन सकती हूँ, इसका एक ब्रोच बना सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कर लूँगी मैं। इसको अभी अच्छे से पेंट वेंट करना बाकी है, बट आई थिंक अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। इसको एक्चुअली मैंने नियॉन लाइट दिया है, तो जब आप लाइट बंद करके इसको देखेंगे तो ये ग्लो होगा। ये अभी देखो, बहुत अभी ये पूरा जो है ना, ये आपको खाली लग रहा है। ऐसे मैंने बहुत सारी छोटी छोटी फिश बनाई हैं और ये सब जगह पे ऐसे लगेगा कि ये सब तैर रहे हैं। एंड आई लव डूइंग ऑल दिस, लाइक ये ऐसे दिखाना कि वो मैंने ये बनाया वो बनाया। मेरे घर वाले थक जाते हैं कि अरे क्या है ये, प्लीज़ हमको पकाओ मत। सो दिस इज़ अ सी हॉर्स। तो ये भी हमारा यहाँ पे कहीं ऐसे ना बीच में ऐसे प्लेस होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रही हूँ, ये है स्टारफिश। और मुझे चाहिए था कि सब कुछ बहुत रॉकी रॉकी हो रहा है ना, तो मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा कलरफुल होगा तो ये फोकल पॉइंट बनेगा हमारा। तो ये सारी चीज़ें भी क्ले से बनी है और बहुत वाइब्रेंट कलर्स दिए हैं ताकि एकदम जब लाइट कम भी हो तो बहुत उठ के दिखे। सो बेसिकली ना मुझे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि जैसे मेरे घर वाले पूछ रहे थे कि अरे वो बांगड़ा पापलेट वो सब होना चाहिए ना, ये क्यों है। तो मुझे ये क्लैरिफाई करना है कि जो हम लोग के जो डीप ओशन के जो फिश होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कलरफुल रखने की कोशिश की है मैंने। सो या कोशिश की है। जेली फिश बनाया है और इसको है ना, जब पीछे से लाइट आएगा ना तो एकदम ये ग्लो करेगा, क्योंकि अंदर इसका ना ग्लो इन द डार्क वाला कलर भी दिया है मैंने। तो लाइट्स ऑफ होंगी तो ये ग्लो होगा। तो अभी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बन गई है हमारी, बट कुछ चीज़ें और भी बाकी हैं। जैसे जेलीफिश दिखाया, उसको एक तो बन गया है, अभी दूसरे को थोड़ा सा ग्लो इन द डार्क वाला कलर देना है, तो वो करती हूँ, ठीक है। हुआ ये कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं एक शो भी कर रही थी ZTV पे, बट उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन में ऑलमोस्ट कितना 4 महीने थे हम लोग, राइट। उसके बाद फिर जैसे जैसे चीज़ें पिकअप होने लग गई ना, बट ऑडिशन के कॉल्स आना बंद हो गए थे। एंड कोई जो रोल्स भी हैं और बजट्स भी हैं, सब कुछ बहुत जो पहले था वैसा नहीं मिल रहा था, रोल्स भी अच्छे नहीं मिल रहे थे। तो बेसिकली जो जैसा चाहिए था वैसा पिकअप नहीं हो पा रहा था। तो और तब ये जो वीडियोस आ रहे हैं, ये शॉर्ट वीडियोस जो हैं, ये पिकअप कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं वैसे भी ये सारी चीज़ें करती हूँ, मुझे सिर्फ शूट करके डालना है। और मैंने स्टार्ट किया एंड इट जस्ट टुक ऑफ, लाइक इट पिक्ड अप। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मुझे लगा कि हाँ यार, ये दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, ये करियर बन सकता है। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। ये बसंती हो गई और वहाँ पे हमारा ठाकुर है विद हिज चेला, और इसलिए देखो कितना गुस्से में भी लग रहा है ना। तो ये फिर इसके बाद ये है हमारे जय वीरू, जो इतना प्यार है कि हग कर रहे हैं। ये है हमारा जय और ये है हमारा वीरू, ओके। और ये हमारी, यार सीता गीता इज नॉट पार्ट ऑफ शोले, बट कोई बात नहीं,
सिमिलैरिटीज़ तो हैं ही, तो सीता और गीता है। और कौन था? और तो सबसे फनीस्ट पार्ट इज़ नुपुर ने मुझे सजेस्ट किया कि ठाकुर इसे बनाया जाए, एंड देखो आयरनी देखो कि इसके इतने सारे हाथ हैं। तो ये था हमारा शोले। तो अब चलते हैं हीरो को मिलने, हमारे गणपति बाप्पा को मिलने। चलिए। भाई अब बारी गणू बाप्पा से मिलने की, जिसे श्वेता ने अपने हाथों से बनाया है। और देखिए इसमें खास बात क्या है, जो है मुकुट, जो श्वेता हमें बता रही है। तो हम आ गए हैं जहाँ मैंने गणपति बाप्पा को बनाया है अपने खुद के हाथों से, पेंट वेंट करके बिल्कुल रेडी हैं, वेट कर रहे हैं कि कब हम उनका आगमन होगा। तो उसके पहले एक झलक दिखाती हूँ, आ जाइए। दिखाऊं? टडा! सो हमारे मरीन क्या बोलते हैं, समंदर के राजा बोले, ये हमारे गणपति बिल्कुल रेडी हैं। एंड जैसे कि मरीन थीम है, अंडर द वाटर थीम है, तो उनकी जो धोती है उसका भी कलर कुछ मैंने मैचिंग देने की कोशिश की है। एंड मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि गणपति बाप्पा जो होते हैं हमारे, उनकी आँखें बहुत एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, बहुत रियल दिखनी चाहिए। तो अगर आप आँखें देखेंगे तो बिल्कुल ओशन ग्रीन आँखें बनाई है मैंने, और काफ़ी रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश की है। बट देखिए, अभी आप डिसाइड कीजिए। तो इसमें बहुत सारे शेल्स हैं, बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं ओशन के, शेल्स, पर्ल्स, मोस्टली पर्ल्स एंड शेल्स ही हैं। और अभी और एक चीज़ दिखाती हूँ। हमने ऐसे, अभी मैं नहीं चढ़ाती हूँ बिकॉज पूजा वूजा बाकी है। तो ये हमारी माला है, ये भी शेल्स से बनी हुई है। तो भाई समुंदर के इस राजा से तो हम मिल लिए, अब बारी है श्वेता की मम्मी से मिलने की, जहाँ से श्वेता में आई है ये ढेर सारी क्रिएटिविटी। जहाँ से आया है वो टैलेंट, उनको अगर मैं नहीं मेंशन करूँगी तो अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे है मेरी मॉम, जो खास गणपति के लिए मेरे घर आई है। हेल्प नहीं कर रही है। मैं सबको बोलती रहती हूँ, मेरे घर में लिटरली सब लोग आर्टिस्ट हैं, सब, लाइक मेरी बहन, माय मदर, माय डैड ऑल्सो, बट हेल्प करने ना कोई नहीं आता। ये एक मेरी बहुत बड़ी शिकायत है मेरी मम्मी से। तो यस, तो बस एक ही चीज़ है जो बहुत मम्मी की, मेरी फेवरेट है। हम पूरे घर में अगर कोई चीज़ अच्छी है जो हम सबको बहुत अच्छी लगती है, वो है मम्मी के मोदक। Yes. तो मम्मी, तू कल कितने मोदक खुद बनाएगी और खुद खाएगी? खाऊंगी तो बहुत कम, लेकिन बनाऊंगी बहुत सारे, सबके लिए बनाऊंगी। सो प्लीज़ आप लोग आ जाइए मोदक खाने के लिए। और मम्मी के मोदक, एक होता है ना कि अपनी माँ के हाथ का खाना इज़ द बेस्ट खाना, तो मोदक मम्मी के सबसे बेस्ट है। नहीं, मैं तो बोल सकती हूँ इसने मुझे क्रेडिट दिया है कि मुझसे उसको ये सारी आर्टिस्टिक टैलेंट आई है, बट द वे उसने जितना उसको आगे बढ़ाया है उतना मैं मेरे लिए नहीं सोच सकती थी। शी हैज़ टेकन इट फार बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। गणपति बाप्पा मोरया। तो देखा आपने कैसे श्वेता ने मरीन थीम्स बड़े ही अच्छे से सजाई है, वो भी अपने हाथों से। तो आप सब भी गणेशोत्सव धूमधाम से मनाइए और भर दीजिए अपने जीवन में खुशियाँ। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हम इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर भी जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ। और एक बार फिर मेरे साथ आप कहिए, गणपति बप्पा मोरया।